भारत के लोकप्रिय गृह मंत्री तथा सहकारिता विभाग के मंत्री परमादरणीय अमित शाह जी, देश के प्रख्यात इतिहासकार ICHR के अध्यक्ष प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर जी, शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय संजय कुमार जी, नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर मिलिंद मराठे जी तथा मंच पर बैठे हुए अन्य महानुभाव और इस कार्यक्रम में उपस्थित समाज की सभी सम्मानित नागरिक भाई और बहनों, पत्रकार साथीगण, यह हम लोगों के लिए अत्यंत शुभ अवसर है, आनंद की घड़ी है। 2022 में जब आज़ादी की हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे थे, तब लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया, कुछ जिम्मेवारी दी देश के सामने। उसमें एक जिम्मेवारी था देश में परातंत्र मानसिकता से दूर जाना, डीकोलोनाइज करना। मित्रों, ये चुनौती वाला काम था। आज़ादी के पहले और आज़ादी के उपरांत और लंबे समय तक पराधीनता के कारण जो सबसे ज़्यादा नुकसान किसी विषय पे हुई है, हमको पराधीन करने वाले तत्व हमारी विरासत पे नुकसान पहुंचाए थे, हमारी सभ्यता को विकृत करने का अपचेष्टा किए थे, हमारी मूल्यों को गलत बताने का भरपूर प्रयास किया गया था, सांप सपेरों की देश के नाम पे हमको परिचित करवाया गया था। इसीलिए सही आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आज़ादी को 75 साल हो गया, हमें उस विषय में ठोस कदम उठानी चाहिए। शिक्षा विभाग उसी दायित्व को आगे लेते हुए ICHR और NBT दोनों की प्रयास से अनेकों कार्यक्रम हो रहा है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम देश के अंदर आज़ादी के उपरांत हम जो समूह है, हम लोगों की जो मान्यता है, देश की प्रजातांत्रिक मूल्यों को, देश की मानव अधिकार को और देश की अखंडता को जिनको प्रिय है, वो सब कश्मीर से जुड़े हुए हैं। कश्मीर की एक अलग पहचान बनाने का नाकाम कोशिश किया गया था। कश्मीर के इतिहास को मुगलिया इतिहास से ही जोड़ के देखा गया और विशेष करके पिछले 100 सालों की घटना को कश्मीर के इतिहास के साथ जुड़ा किया। जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की क्षेत्र अभी वर्णन करते हुए कहा गया, ये भारत की मुकुटमणि है, ये मथा के मणि है। उस सभ्यता की गहराई क्या है, मैं आभार प्रकट करूंगा माननीय गृह मंत्री जी का। मैं शिक्षा मंत्री की दायित्व लेने के उपरांत ऐसा कोई महीना नहीं रहा, मैं परीक्षा नहीं दिया उनके सामने। जब मैं मिलता था, उनकी एक स्थायी प्रश्न रहता था, इतिहास को सही दृष्टिकोण देने की काम कहां तक गया। मैं नहीं मानता हूं अगर उनकी इस प्रकार की उसको मैं एक अभिभावक की भूमिका में, एक मार्गदर्शक की भूमिका में, एक नेता की भूमिका में ये परसुएशन अगर हमको निरंतर वो ना करते, शायद आज की जो किताब बनी है कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ऊपर, ये शायद और विलंब हो जाता। मैं उनको आभार प्रकट करता हूं, उनकी मार्गदर्शन और उनकी उपस्थिति। आज मित्रों, मैं इतना ही बात कहना चाहूँगा। मैं इस किताब को जब से इस प्रकल्प एक एग्जीबिशन के नाते शुरू हुई थी कुछ साल पहले, प्रोफेसर तंवर जी ने हमें इस विषय में अवगत करवाया था। मैंने उनसे अपेक्षा रखा था क्यों ना हम इसमें एक प्रमाण आधारित कि उस देश में कुछ लोगों की अंग्रेजी भाषा के दखल के कारण वो मानते हैं कि हम देश की चित्त मानस को भ्रमित कर सकते हैं। वो प्रमाण ढूंढते हैं, वो तथ्य ढूंढते हैं, वो तर्क ढूंढते हैं। मैंने प्रोफेसर तंवर साहब को कहा था, क्या हमारी देश की इतिहास का
ये जो का बात सब एग्जीबिशन में आप एक चित्र के रूप में दिखा रहे हो, क्या हम उसको एक वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पे पैलियोलिथिक पीरियड से नियोलिथिक पीरियड से कार्बन डेटिंग के प्रमाण के आधार से लेके अभी तक का 2019 5 अगस्त को तो हमने नया अध्याय जोड़ा, अप्रजातांत्रिक प्रक्रिया को सही ठहराया, जो छाया चित्र में हमने थोड़ा बहुत देखा उसको। ये तो मित्रों शुरुआती है। इस ऐतिहासिक भ्रम को अभी लोगों के सामने सटीक करने का एक किताब, एक प्रयास है। मैं धन्यवाद दूंगा ICHR की पूरा टीम को। एक एक विषय पे बड़े यत्न के साथ, बड़े जिम्मेवारी के साथ आपने इसको तथ्य आधारित एक दस्तावेज समाज के सामने आज लोकार्पित किया। मित्रों, जब कोई तत्व नया निकलता है, नया तो कुछ नहीं था, पुराने तत्वों को जिसकी वर्णन महाभारत में हुई है, जिसकी वर्णन वेद पुराणों में हुई है, जिसकी जो भूमि पूज्य शंकराचार्य की आराधना की स्थली रही है, कई प्रकार की भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति स्थान रही है, सरस्वती नदी की उत्पत्ति की स्थान रही है, शारदा लिपि की उत्पत्ति की स्थान रही है। ये विषय 3000 साल को तो मैं मानता हूं कि आज जो एग्जीबिशन में आप लोगों ने भी देखा होगा, एक समय में तो एक चित्र बताती है, वो कार्बन डेटिंग के साथ बताती है, यहां 1.5 लाख साल पहले सभ्यता थी। मैंने तो एग्जीबिशन में दिख के आया। मैं भी थोड़ा पुरातन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। थोड़ा बहुत मेरे जो सीमित ज्ञान इस प्रकार के तत्व जब लाते हैं, वितर्क नया बनती है, होनी चाहिए हमारे देश में। जम्मू कश्मीर को लेके, भारत की मुकुटमणि को लेके हमें आज गर्व के साथ उस वितर्क को समाज में स्थापित करना है। मैं मानता हूँ ये किताब एक वैकल्पिक वितर्क को आज जन्म दे रही है। मैं इसी शुभ क्षण में आप सभी का यहाँ सादर उपस्थिति के लिए आभार प्रकट करता हूँ शिक्षा विभाग की ओर से, और देश में इस ऑल्टरनेटिव नैरेटिव जो प्रमाण और तथ्य और तर्क आधारित है, उसको आज माननीय गृह मंत्री जी स्वयं लोकार्पित करने के लिए स्वयं उपस्थित है। उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।